जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम आपको माता कुष्मांडा की कथा सुनाएंगे। साथ ही साथ हम इनकी पूजा विधि भी आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कुष्मांडा माता की कथा। माँ कुष्मांडा देवी का अवतार माँ दुर्गा के 9 रूपों में से एक है, जिनकी पूजा नवरात्र की चतुर्थी के दिन की जाती है। माँ दुर्गा के इस अवतार का नाम 3 शब्दों से मिलकर बना है। कु यानी छोटा सा, उष्मा यानी ऊर्जा और अंडा यानी कि एक गोला। अर्थात माँ कुष्मांडा के नाम का पूरा मतलब है ऊर्जा का एक छोटा सा गोला। कहा जाता है कि जब सृष्टि में चारों ओर अंधकार फैला हुआ था, तब माँ दुर्गा अपने इसी रूप में प्रकट हुई थीं। अपनी मनमोहक मुस्कान से माँ दुर्गा ने चारों तरफ प्रकाश उत्पन्न कर ब्रह्मांड की रचना की थी। इसी कारण ये देवी आदि स्वरूपा या आदि शक्ति के नाम से भी जानी जाती हैं। माँ कुष्मांडा को ब्रह्मांड की पहली देवी कहा गया है, जो आंतरिक शक्ति का एक रूप है। सिंह पर सवारी करती हुई माँ कुष्मांडा का रूप बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है और उनके मुखमंडल पर सदैव ही एक प्यारी सी मुस्कान सुशोभित रहती है। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, जो 8 दिशाओं को दर्शाती हैं। इसी कारण उन्हें अष्टभुजाओं वाली देवी भी कहा जाता है। माँ के 7 हाथों में चक्र, गदा, धनुष, कमंडल, कमल पुष्प, कलश और बांध क्रमशः सुशोभित रहते हैं और उनके 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला विभूषित रहती है। माता को कुम्हड़े का भोग अत्यंत प्रिय है, जिसे संस्कृत में कुष्मांड कहा जाता है और इन देवी को कुष्मांडा कहा जाता है। कुष्मांडा देवी का वाहन शेर होता है, जो भक्तों में निर्भयता का संचार करता है। इनकी कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब सृष्टि की कोई रचना नहीं हुई थी, तब एक छोटा सा ऊर्जा का गोला उत्पन्न हुआ और उस गोले ने 8 दिशाओं में रोशनी फैला दी। देखते ही देखते उस गोले ने एक नारी का रूप ले लिया। वो नारी कोई और नहीं बल्कि माता कुष्मांडा थीं। इस प्रकार उन्होंने सृष्टि की रचना की। माता कुष्मांडा के नाम में ही सृष्टि की रचना का भाव छुपा हुआ है। सृष्टि की रचना कर माता कुष्मांडा ने 3 देवियों को जन्म दिया और अन्य देवताओं की रचना की। उन्होंने अपने त्रिनेत्र से तीनों देवियों को उत्पन्न किया। उन्होंने अपने बाएं नेत्र से महाकाली देवी को उत्पन्न किया, दाएं नेत्र से माँ सरस्वती को उत्पन्न किया, तो वहीं अपने मस्तक पर केंद्रित आंख से महालक्ष्मी देवी का निर्माण किया। तत्पश्चात उन्होंने तीनों देवियों से एक नर और एक नारी को प्रजनित कराया। उन्होंने महाकाली देवी से उत्पन्न हुए पुरुष को भगवान शिव और महिला को माता सरस्वती का नाम दिया। इसी प्रकार महालक्ष्मी देवी से आविर्भूत हुए पुरुष को ब्रह्मा जी और रमणी को देवी लक्ष्मी के नाम से नवाजा। आखिर में माता सरस्वती द्वारा उत्पन्न किए हुए पुरुष को विष्णु जी और माता को माता शक्ति के नाम से प्रचलित किया। तदुपरांत उन्होंने जीवन साथी के रूप में ब्रह्मा जी को माता सरस्वती, भगवान शिव को माता शक्ति और भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी प्रदान की। इसके बाद देवी कुष्मांडा सूर्य के मूल में रहने लगी। अर्थात कुष्मांडा एकमात्र ऐसी देवी हैं जो सूर्य के मूल में निवास करती हैं। उनकी ऊर्जा, कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही दीप्यमान है। सूर्यलोक में रहने की क्षमता केवल इन्हीं देवी में है। वहाँ भगवान सूर्य की शक्ति का स्रोत भी है। सूर्य के केंद्र में निवास करते हुए वे सारे सौरमंडल को नियंत्रित करती हैं। माना जाता है कि माँ कुष्मांडा को हरा रंग अत्यधिक प्रिय है। इस कारण उनकी पूजा करते वक्त हरे आसन पर बैठकर हरे वस्त्र धारण करना चाहिए। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और सभी के कष्ट मिट जाते हैं। माता कुष्मांडा आध्यात्मिक साधना में अनाहत चक्र की प्रतिनिधि मानी जाती हैं। ये चक्र हमारे सीने के मध्य में होता है, जो योग साधना का चौथा चक्र माना गया है। इस कारण चतुर्थी के दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए, जिससे माता सभी बीमारियों, परेशानियों और कष्टों को नष्ट करके हमें समृद्धि, शक्ति, सुख और मोक्ष प्रदान करती हैं। माता कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए उनके मंत्र का जाप करना भी आवश्यक माना गया है, जो इस प्रकार है: ओम देवी कुष्मांडाय नमः।
माता कुष्मांडा के अवतार से हमें ये सीख मिलती है कि एक नारी भले ही शांत, सौम्य और कोमल प्रतीत होती है, मगर उस नारी में इतनी शक्ति होती है कि वो न सिर्फ एक नए जीवन को जन्म दे सकती है, बल्कि अगर वो चाहे तो पूरी सृष्टि की रचयिता भी हो सकती है। इस पुरुष प्रधान समाज में नारी शक्ति का महत्व समझना बहुत आवश्यक है और माँ कुष्मांडा नारी शक्ति का सबसे पहला और भव्य उदाहरण है। कुष्मांडा माता की पूजा करने के लिए सबसे पहले नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इस दिन हो सके तो हरे वस्त्रों को धारण करें। पूजा स्थल की चौकी को साफ करके उस पर गंगा जल छिड़कें और एक दिन पहले जो पुष्प चढ़ाए थे उनको हटा दें। चूंकि चौकी की स्थापना पहले दिन ही की जाती है, इसलिए इसे विसर्जन से पहले झाड़ू न लगाएं। इसके बाद पूजा स्थल पर आसन ग्रहण करें और दीपक जलाएं। फिर ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप करते हुए गणेश जी की वंदना करें। इसके बाद ओम देवी कुष्मांडाय नमः मंत्र से कुष्मांडा देवी का आवाहन करें। गणेश जी और देवी माँ को कुमकुम का तिलक लगाएं। कलश, घट और चौकी को हल्दी, कुमकुम, अक्षत से तिलक करके नमन करें। धूप दीप जलाकर फूलमाला अर्पित करें। आप लाल और पीले रंग के पुष्प अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद नरवाण मंत्र ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय का 11, 21, 51 या फिर 108 बार जाप करें। धूप दान में उपला जलाकर लोबान, गुग्गल, कपूर या घी डालकर माता को धूप दें और इसे पूरे घर में घुमाएं। भोग के रूप में फल या मिठाई अर्पित करें। माता की कथा पढ़ें या फिर सुनें। इसके बाद माता की आरती करें। तो ये थी कुष्मांडा माता की कथा और उनकी पूजा विधि। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नवरात्र के अगली कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।